गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आइए देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें क्या कहा गया भाई? तो इसमें ये कहा गया है कि अगर दो वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स A and B both in magnitude and direction are represented by the two adjacent sides of a parallelogram starting from the same point, then the diagonal of the parallelogram will give us the resultant of these two vectors both in magnitude and direction and which is starting from the same common point। तो क्या लॉ है देखिए, according to this law if two vectors both in magnitude and direction are represented by the two adjacent sides of parallelogram starting from same point, then the diagonal of parallelogram starting from same common point will represent the resultant of these two vectors both in magnitude and direction, both in magnitude and direction। तो this is the parallelogram law of vector addition। तो देखिए parallelogram law of addition क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स बोथ इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आपने रिप्रेजेंट किए दो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम से जो कि सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, तो जो रिजल्टेंट है ना वो डायगोनल के द्वारा दिया जाएगा। कौन से डायगोनल के द्वारा? जो उसी कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हो, इससे रिजल्ट आएगा, ना कि इससे। डायगोनल तो ये भी है लेकिन इससे रिजल्टेंट आएगा। तो ये था भाई आपके पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ एनालिटिकल ट्रीटमेंट, जैसा कि आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में किया था वैसा ही एनालिटिकल ट्रीटमेंट आपको यहां करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। लेट अस अज्यूम दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, मेक एन एंगल थीटा विद ईच अदर। ये आपके पास पैरेललोग्राम बन गई, तो ये आपका वेक्टर बी हो जाएगा। अगर आप इसे आगे एक्सटेंड करते हैं और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा वो आपको पता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नाम दे दीजिए ओ पी क्यू एस टी और ये आपका वेक्टर आर। बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप पे चलेंगे। देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू टी, ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल थी भाई, पी क्यू टी। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें चाहिए पीटी की वैल्यू। तो पीटी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा। तो पीटी की वैल्यू हो जाएगी बेटा पी क्यू cos थीटा। तो पी क्यू क्या है भाई? पी क्यू की वैल्यू क्या है? पी
पी क्यू इज बी, तो पी टी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली फटाफट निकालिए इसकी क्यू टी की वैल्यू निकालो फटाफट। क्यू टी की वैल्यू निकालो फटाफट, क्या है देखो, तो क्यू टी डिवाइडेड बाय पी क्यू, दिस इज साइन थीटा, तो बेटा क्यू टी किसके इक्वल होगा, पी क्यू साइन थीटा के, और बेटा पी क्यू किसके इक्वल है, बी के, तो बी साइन थीटा। बिल्कुल सेम टू सेम ना, जैसे ट्रायंगल लॉ में किया था। अब क्या करना है, अब बड़ी ट्रायंगल ले लो ओ क्यू टी और उस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो देखिए क्या बन रहा है, इन ट्रायंगल ओ क्यू टी, तो भाई ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। ओ क्यू इज आर, ओ टी किसके इक्वल है बेटा, ए प्लस ओ पी प्लस पी टी, ओ पी प्लस पी टी स्क्वायर और प्लस क्यू टी स्क्वायर। तो करो आर स्क्वायर, ओ पी की वैल्यू ए, पी टी की वैल्यू बी cos थीटा, तो बना a प्लस बी cos थीटा का स्क्वायर, और क्यू टी क्या था, b sin थीटा, तो ये इसका स्क्वायर बन गया। देखिए ये बनना है, ठीक है। अब चेक करो फटाफट, सोल्व करो जल्दी से, बताओ क्या बनती है। बिल्कुल सेम टू सेम वैल्यू आएगी, सेम टू सेम, आर स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इसमें से b स्क्वायर कॉमन बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम, कल भी हमने ये किया था, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin क्या होता है 1, तो r स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, मैं यहां लिख रहा हूं, ऊपर लिख देते हैं, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट। तो ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया भाई, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट आ गया ये, ठीक है। क्या आया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस cos थीटा। ये तो आपको पहले भी पता था, ट्रायंगल में भी तो ये रिजल्ट आया था। तो मैंने क्या देखना है, क्या याद रखना है, इस बात को समझिएगा कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं a और b एंड दे आर मेकिंग एंगल ऑफ थीटा विद ईच अदर, ध्यान दीजिएगा, इफ वी हैव टू वेक्टर्स a and b and they are making angle theta with each other, then resultant of these two vectors in magnitude is given by a square plus b square plus 2ab cos theta का रूट। तो r स्क्वायर की वैल्यू ये आई है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, 2ab cos ऑफ थीटा। तो ये था भाई आपके पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इससे सिंपल सी बात, अब आपके देखो जब डेरिवेशन भी करनी है एंड ट्रीटमेंट भी आना चाहिए, लेकिन इसका मीनिंग क्या है कि अगर दो वेक्टर्स हैं a और b एंड दे आर मेकिंग एंगल थीटा विद ईच अदर, देन the resultant of these two vectors is given by this formula, r is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos of theta. For example, चलिए पहले डायरेक्शन और निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन कैसे निकालनी थी भाई, टेंजेंट से। तो लेट अस अस्यूम जो रिजल्टेंट था भाई, उसने वेक्टर a के साथ एंगल बनाया फाई, तो टेंजेंट फाई क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, टेंजेंट फाई क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता है परपेंडिकुलर कोण बेस होता है भाई, तो क्यूटी क्या था, b sin थीटा, और ये हो जाएगा a प्लस b cos थीटा। तो यहां से आपकी डायरेक्शन भी निकल गई। तो आपने रिजल्टेंट फाइंड आउट कर दिया बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, आपने रिजल्टेंट फाइंड आउट कर दिया। तो भाई अब ध्यान से समझिएगा, अब किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन बनता है। लेट अस अज्यूम कि
कि कोई पार्टिकल था यहाँ पे और उसके ऊपर दो फोर्स लगे, एक F1 लगा, एक F2 लगा और दोनों के बीच में एंगल क्या था 90 डिग्री। किसी पार्टिकल पे फोर्स लगे दोनों के दोनों और कितने एंगल पे लगे 90 डिग्री पे लगे। तो 90 डिग्री तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, ध्यान से देखो रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है भाई 90 डिग्री। तो cos 90 क्या होगा बेटा 0। तो R इज इक्वल टू रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो समझिएगा बात, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग perpendicular to each other at any point, then the resultant of those two vectors is given by square root of F1 square plus F2 square। जो भी दो वेक्टर हैं उनके स्क्वायर का सम करके उसका रूट करना है आपको। तो अगर a और b होते हैं रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, F1 F2 रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, e1 e2 होते हैं रूट ऑफ e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर। इस तरीके से आपके पास आते चले जाते हैं। अब अगर मान लीजिए वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो, अगर ही दोनों फोर्स उस पार्टिकल पे सेम डायरेक्शन में लगे हुए होते, F1 और F2 बिल्कुल दोनों सेम डायरेक्शन में लगे हुए होते फोर्सेस भाई, तो रिजल्टेंट क्या आता R is equal to root of F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos of कितना है दोनों के बीच में एंगल बेटा सेम डायरेक्शन में, तो cos of 0। तो cos 0 क्या होता है 1। तो बना F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 and this is root of F1 plus F2 का whole square कट गया। तो ये R is equal to F1 plus F2। अच्छा ये जो जब दोनों चीजें दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं ना बेटा, तो उनका रिजल्टेंट जो आता है वो मैक्सिमम आता है। F1 plus F2 से मैक्सिमम फोर्स कभी लग ही नहीं सकता, किसी भी डायरेक्शन में आप लगा लीजिएगा, ये मैक्सिमम फोर्स है। तो सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, कई बार वो क्या देता है कि रिजल्टेंट इज मैक्सिमम, कई बार वो क्या कहता है रिजल्टेंट इज मैक्सिमम। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम का मीनिंग ही ये है कि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं भाई वेक्टर्स। अब अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर जाए फिर क्या होगा, एक ये पॉइंट था, इस पॉइंट पे एक फोर्स F1 इधर लगा भाई, एक फोर्स F2 इधर लगा, ठीक है। अब इनका रिजल्टेंट क्या है देखिए, यहां लगा दे फॉर्मूला R इज इक्वल टू रूट ऑफ फॉर्मूला भाई F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब देखो एक इधर है बेटा, एक इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बना 180 डिग्री। एंगल क्या बना 180 डिग्री। तो cos ऑफ 180, cos 180 क्या होता है जल्दी से बताएं, cos 180 क्या होता है -1। तो -1 करे 2F1 F2, तो रूट ऑफ F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर। तो F1 माइनस F2 ये मिनिमम है। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट मिनिमम होगा। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट मैक्सिमम होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये था भाई आपके पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टिवेशन। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, सिंपल सी बात जो आगे तक आपको याद रखनी है, अगर दो वेक्टर्स हैं, दे आर making angle theta with each other, then their resultant will be given by R is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos of theta। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस तरीके से दिया जाएगा। ये तीन केसेस हमने किए। आपको जब सेम डायरेक्शन में है तो मैक्सिमम है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो मिनिमम है, और बाकी आपकी वैल्यू बीच में कहीं ना कहीं लाई करती रहेगी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में। तो ये था भाई आपके पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मैं आपको पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन करा रहा हूं और उसका प्रूफ समझाऊंगा, सिर्फ करना आपको है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है। मान लीजिए जैसे ये वेक्टर थे भाई 1 2 3 4 5 और ये मान लीजिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन थी भाई, O P Q R S T। तो क्या कह रहा है
कि अगर आपके पास कुछ साइड्स का पॉलीगन है, ठीक है, और उसकी जो एडजेसेंट साइड्स है, कॉन्टिन्यूअस जो साइड्स है, वो आपको वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है बोथ इन 90 डायरेक्शन और टेकन इन सेम ऑर्डर, ऐसे बिल्कुल सेम ऑर्डर में चल रहे हैं। लेकिन जो आखिरी की क्लोजिंग साइड होगी, जो क्लोजिंग साइड होगी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर will represent the resultant of all these vectors both in magnitude and direction। देखो कैसे, मान लीजिए दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई और दिस इज एफ, ठीक है। चलो इसको आप इसको आर बोल देते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर है, कुछ भी 40 नाम ले देंगे इसको, ठीक है। तो देखो मैं शुरुआत कर रहा हूं, आपने क्या किया, यहां से इसको ऐसे जोड़ दिया, ट्राइंगल लो लगाओ, OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ वेक्टर होगा, आप बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा। तो OQ वेक्टर किसके इक्वल आ गया, वेक्टर A प्लस वेक्टर B के। सिमिलरली अब इसको जोड़ दो और ट्राइंगल ले लो OQR। अब क्या हो, देखो OQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर इज इक्वल टू OR वेक्टर, ट्राइंगल लो से पढ़ा है हमने, सिर्फ उसका अप्लाई कर रहे हैं। तो OQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर इज इक्वल टू OR वेक्टर। OQ कितना है, A प्लस B, ये कितना है C, तो ये क्या होगा A प्लस B प्लस C। इस तरीके से आप करते जाइए, लास्ट में आप देखोगे जो ये OT वेक्टर आएगा, दिस इज वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D प्लस वेक्टर E, ये आ जाएगा। और यही तो वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि भाई कोई भी पॉलीगन है, उसकी जो साइड्स है कॉन्टिन्यूटी के सेम ऑर्डर में अगर वो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो आपकी क्लोजिंग साइड होगी taken in opposite order, that will give us the resultant of all these vectors, that will be the resultant of all these vectors। तो ये था भाई आपके पास, this is the polygon law of vector addition। तो ये आपके पास polygon law of vector addition है भाई। तो polygon law of addition आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। That's all for today, thank you and have a nice day।